साथियों नमस्कार। एक बार फिर आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मैथ्स क्लास में, जहां हम गणितीय प्रश्नों को समझने, उनके नीति नियमों को जानने का प्रयास करते हैं। अभी हमारी सीरीज चल रही है विभाज्यता के नियम के लिए, जिसमें हमने 2 से लेकर 10 तक के अंकों के संबंध में नियम पढ़ लिए। अभी हम यहाँ पर देखते हैं 11 से विभाज्यता का नियम। तो इसका सिंपल एक ही नियम है। वह नियम ये है कि जो विषम स्थान की संख्याओं का योग है, ठीक है, विषम संख्याओं का योग और उसमें हम क्या करेंगे, माइनस सम संख्याओं का योग। ये जो सम और विषम का मतलब क्या है, जो विषम स्थान पर आए हैं उनसे है। जैसे उदाहरण हम करके देख लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर क्या है, विषम संख्याओं का योग और सम संख्याओं का योग का अंतर या तो 0 आए या तो 11 आए, तो वह संख्या 11 से विभाज्य होगी। अदरवाइज संख्या 11 से विभाज्य नहीं होगी। जैसे आप समझते हैं कि 121 एक संख्या है और 121 तो 11 से विभाज्य है। आप 11 का पहाड़ा पढ़ेंगे, आपको समझ में आ जाएगा कि 11 से विभाज्य है। तो इसके लिए यदि हम देखेंगे तो देखिए यहाँ पर विषम संख्या पे क्या है, एक, ये पहला स्थान, ये दूसरा स्थान, ये तीसरा स्थान। तो ये पहला स्थान है, ये विषम स्थान हो गया। ये तीसरा स्थान है, ये विषम स्थान हो गया। तो इन दोनों को जोड़ दीजिए, 1 + 1 माइनस कीजिए। सम स्थान पर क्या है, 2 है, तो हमने यहाँ पर रख दिया 2। तो यहाँ 2 ऋण 2 बराबर कितना आ गया, 0। तो 0 आ गया, मतलब 121 जरूर करके विभाजित होगा। जैसे यदि 111 है तो 111 को देख के बताइए कि क्या ये 11 से विभाजित है। तो बहुत सारे साथी बोलेंगे कि ये जरूर 11 से विभाजित है, लेकिन चलिए हम चेक करते हैं इस नियम से। तो देखिए इसका विषम स्थान मतलब यहाँ पर और यहाँ पर क्या क्या संख्या है, 1 और 1, और सम संख्या के स्थान पर क्या है, 1। तो यहाँ 2 ऋण 1 हुआ, मतलब यहाँ कितना आ गया, उत्तर 1। तो हमने क्या कहा, नियम ये कहता है या तो उनका योग 0 आए या तो 11 आए, तभी वो विभाजित होता है। लेकिन यहाँ पर 1 आ गया, तो ये 11 से विभाजित नहीं होगा। चलिए प्रैक्टिकल करके देखते हैं। यहाँ पर 111 को हम 11 से विभाजित करते हैं, तो 11 का पहाड़ा एक बार पढ़ेंगे, 11 एकम 11 घटा दिए, ये कट गया, क्या उतरेगा, 1। तो 1 को तो हम 11 से कटा ही नहीं सकते। इसका मतलब ये हो गया कि 111 जो है 11 से नहीं कटता। लेकिन इसी को यदि हम 121 कर देते हैं, चलिए अब इसको हम इस तरीके से हल करते हैं कि 121 को 11 से विभाजित करें तो क्या आएगा, तो 11 एकम 11। देखिए साथियों, यहाँ पर 12 में से 11 गया, 1 बचेगा और 1 उतरेगा, तो 11 एकम 11, देखिए कट गया। तो यही नियम है। हम फिर से बड़ी संख्याओं के लिए और प्रैक्टिकल करते हैं और उसके लिए प्रयास करते हैं क्या होता है। जैसे कि 1331 एक संख्या है, ये 11 से विभाजित होता है। चलिए करके देखते हैं। इसके विषम स्थान में कौन कौन सी संख्या है, 1 और 3। ये पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो पहली संख्या 1, तीसरी संख्या 3 ऋण, यहाँ दूसरी संख्या 3 और पहली संख्या है 1। तो इनका टोटल कीजिए, इसका टोटल कीजिए, कितना आ गया यहाँ पर 4 - 4, कितना आ गया आंसर, 0। तो इसका मतलब है 1331 जो है 11 से विभाजित होगी। चलिए 11 से भाग दे के देखते हैं। 11 एकम 11, यहाँ से घटाएंगे माइनस, यहाँ से कितना बचेगा, 2, और यहाँ से 3 उतर जाएगा। अब 11 दूने 22, तो यहाँ भी ये 2 कट जाएगा, 3 में से 2 गया, 1 बचेगा और यहाँ से 1 उतरेगा, तो 11 एकम 11। देखिए यहाँ पर 1331 जो है 11 से विभाजित हो जाता है। हम और भी संख्याएं इस प्रकार से आगे देखते हैं, वो हल होता है कि नहीं होता है। जैसे कि एक संख्या और है 13431। अब इसको हम चेक करते हैं कि क्या ये 11 से विभाजित है। तो आप देख लीजिए, इसमें भी वही हम काम करेंगे। यहाँ पर 1 2 3 4 5 इस प्रकार से है। तो ये पहली संख्या, तीसरी संख्या और पांचवी संख्या, इनको हमने ले लिया एक साथ। अब उसके बाद इसमें माइनस करेंगे किसको, दूसरी संख्या और चौथी संख्या को। तो यहाँ पर 1441 कितना हो गया, 6, और यहाँ पर 33 का 6, तो 6 में से 6 गया, कितना आ गया, 0। अब इसको करके देखिए, 13431 को क्या 1 से ये 11 से ये जाता है, करते हैं। 11 एकम 11, यहाँ घटाएंगे तो 13 में से 11 गया, कितना बचेगा, 2, हासिल आएगा 4, ये उतार दिया हमने। तो 11 दूने होता है 22,
अब यहाँ पर से 2 कट जाएगा, 4 में से 2 गया 2 और कितना उतार लेंगे 3, तो फिर क्या हो जाएगा 11 दूने 22, 3 में से 2 गया कितना हो गया 1 और यहाँ से 1 उतार लेंगे तो 11 एकम 11। तो आप देख सकते हैं साथियों कि ये भी संख्या क्या हो गया 11 से पूरी तरह कट गया। तो क्या है नियम, जो पहले स्थान, तीसरे स्थान, 5वें स्थान, 7वें स्थान आगे बढ़ते जाएंगे तो जो भी विषम स्थानों पर जो संख्याएं हैं उनका टोटल कीजिए और जो सम संख्या मतलब दूसरे, चौथे, छठवें स्थान पर जो रहेगा उसका टोटल कीजिए, उनको आपस में घटाइए, या तो 0 आएगा या तो 11 आएगा, तो वह संख्या जरूर करके 11 से विभाजित होगा, अदरवाइज वो 11 से विभाजित नहीं होगा। उम्मीद है आपको ये मेथड, ये नियम समझ में आया होगा। इस प्रकार से आप संख्याओं को पहचान पाएंगे देखते ही कि क्या वो 11 से विभाजित है या नहीं है। मेरे लिए कोई सुझाव है, कोई प्रश्न है, कोई समस्या है तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा साथियों। तब तक अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, गणित बनाते रहिए। धन्यवाद।